आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास एक प्रश्न है जिसमें पूछा गया है ध्वनि का संचरण क्या है, इसके लिए कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण है। तो आइए हम पहले ध्वनि संचरण की परिभाषा देखते हैं कि ध्वनि का संचरण होता क्या है, और इस चित्र के माध्यम से देखेंगे कि ध्वनि के संचरण के लिए कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण होती है। जब ध्वनि की तरंग किसी माध्यम में उपस्थित कणों के द्वारा अपनी गति को दोहरा पाती है, तो माध्यम में उपस्थित कणों के द्वारा ध्वनि तरंग का इस प्रकार स्थानांतरण होना ध्वनि का संचरण कहलाता है। आइए कैसे ध्वनि अपनी गति को संचरित करती है, इस चित्र के माध्यम से हम समझते हैं। मान लीजिए कोई माध्यम है और यह माध्यम में उपस्थित कण है। माध्यम का तात्पर्य, मान लीजिए यह कोई हवा का माध्यम है और यह हवा में उपस्थित माध्यम के कण है। तो हमें इस कण की जो दिशा दिख रही है तरंग संचरण की दिशा के समांतर दिखाई दे रही है, यानी कि यह कण जो हुए तरंग संचरण दिशा के समांतर है। तो यह कण अपनी विरामा यानी कि अपनी स्थिति में है, जो किसी प्रकार के इनमें कोई विस्थापन या गति नहीं हो रही है। लेकिन जब इस कण में किसी स्रोत द्वारा जब यह कण ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो इनके मध्य हलचल होता है, और हलचल होने के पश्चात ये आपस में एक दूसरे से टकरा देते हैं। मान लीजिए यह कणों की संख्या बहुत सारी है, यानी कि माध्यम में उपस्थित जो कण है एक n समांतर क्रम में विद्यमान है। तो जब यह कण किसी स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करेंगे तो आपस में ये टकराते हैं। टकराने के पश्चात इनके मध्य कंपन होगा और ये एक माध्यम बनाते हैं, और माध्यम होने के कारण ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान में गति कर पाती है। तो ये टकराने के पश्चात वापस एक दूसरे से दूर दूर स्थित हो जाते हैं। तो टकराने की स्थिति को हम बोलते हैं संपीड़न की स्थिति, यानी कि आपस में एक दूसरे से टकरा रहे हैं तो संपीड़ हो रहे हैं। और एक दूसरे टकराने के पश्चात दूर दूर होने की स्थिति को हम विरलन की स्थिति कहते हैं, यानी कि टकराने के पश्चात एक दूसरे से विरल हो जा रहे हैं। तो इस स्थिति में हमें यह पता चल रहा है कि ध्वनि एक प्रकार की ऐसी तरंग है जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, और वह माध्यम कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हवा, ठोस, द्रव, गैस इत्यादि। तो प्रश्न पूछा गया कि ध्वनि का संचरण क्या है। तो जैसे कि हमने जाना, जब ध्वनि की तरंग किसी माध्यम में उपस्थित कणों के द्वारा अपनी गति को दोहरा पाती है तो माध्यम में उपस्थित कणों के द्वारा ध्वनि तरंगों का इस प्रकार स्थानांतरण होना ध्वनि का संचरण कहलाता है। और प्रश्न में यह भी पूछा गया है इसके लिए कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण है। तो यह बातें महत्वपूर्ण होती है कि किसी माध्यम में कणों का होना जरूरी है, और वो कणों की जो दिशा होगी तरंग संचरण की दिशा के समांतर है। समांतर का तात्पर्य, मान लीजिए यह कोई तरंग संचरण की दिशा है जो हो जिसकी दिशा ए से बी की ओर है, और मध्य में उपस्थित जो कण होंगे वह तरंग संचरण की दिशा के समांतर होंगे, यानी कि एक दूसरे के बराबर समांतर क्रम में होंगे, न कि लंबवत। लंबवत नहीं होना चाहिए। अगर लंबवत होंगे तो यह माध्यम में यह जो गुण होगा ध्वनि तरंग के संचरण का, यह गुण प्रदर्शित नहीं कर पाएगा कि ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान में गति कर पाएगी। तो माध्यम में कणों का होना जरूरी है ध्वनि संचरण के लिए, और दूसरा यह होना जरूरी है कि जो कण होंगे वह तरंग संचरण की दिशा के लंबवत न होकर समांतर होंगे। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।